सनातन धर्म हजारों सालों से यह मानता हुआ आ रहा है कि शरीर में आत्मा होती है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अजर और अमर है, यानी आत्मा को कोई मार नहीं सकता। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए आत्मा को कभी न नष्ट होने वाला बीज तत्व कहा है। अब इसी सनातन मान्यता को विज्ञान का समर्थन भी मिल रहा है। भौतिकी और गणित के दो वैज्ञानिकों ने लंबे शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा मरती नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा ब्रह्मांड में विचरण करने लगती है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन की यह भौतिकवादी व्याख्या ऑक्सफोर्ड विवि के गणित व भौतिकी के प्राध्यापक सर रोगर पेनरोज और एरिजोना विवि के भौतिक विज्ञानी डॉक्टर स्टुअर्ट हामरॉफ ने निरंतर 2 दशक अध्ययन करने के बाद 6 शोध पत्रों के माध्यम से की है। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शोधकर्ताओं का कहना है कि मानव मस्तिष्क एक जैविक कंप्यूटर की भांति है। इस जैविक संगणक की पृष्ठभूमि में प्रोग्रामिंग आत्मा या चेतना है, जो दिमाग के भीतर उपलब्ध एक क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से संचालित होती है। क्वांटम कंप्यूटर से तात्पर्य मस्तिष्क कोशिकाओं में स्थित उन सूक्ष्म नलिकाओं से है जो प्रोटीन आधारित अणुओं से निर्मित है। बड़ी संख्या में ऊर्जा के सूक्ष्म स्रोत अणु मिलकर एक क्वांटम क्षेत्र तैयार करते हैं, जिसका वास्तविक रूप चेतना या आत्मा है। इन वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जब व्यक्ति दिमागी रूप से मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, तब ये सूक्ष्म नलिकाएं क्वांटम क्षेत्र खोने लगती हैं। परिणाम स्वरूप सूक्ष्म ऊर्जा कण मस्तिष्क की नलिकाओं से निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती हैं। जब कभी मरता इंसान अचानक जी उठता है, तब ये कण वापस सूक्ष्म नलिकाओं में लौट आते हैं। वैज्ञानिकों का यह शोध भौतिक शास्त्र के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार आत्मा चेतन दिमाग की कोशिकाओं में प्रोटीन से बनी सूक्ष्म नलिकाओं में ऊर्जा के सूक्ष्म स्रोत अणुओं व उप अणुओं के रूप में रहती है। अर्जित ज्ञान भी इन्हीं सूक्ष्म कणों में संग्रहित रहता है। सूक्ष्म ऊर्जा कणों के ब्रह्मांड में जाने के बावजूद उनमें दर्ज सूचनाएं नष्ट नहीं होती। सूक्ष्म नलिकाओं पर पड़ने वाले क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के परिणाम स्वरूप मनुष्य को चेतना का अनुभव होता रहता है। दरअसल हमारी आत्मा मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के बीच बनने वाले संबंध से कहीं ज्यादा व्यापक है। असल में आत्मा का निर्माण उन्हीं तंतुओं या तत्वों से हुआ है जिनमें सक्रियता और समन्वय के पश्चात ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। इसलिए भारतीय दर्शन में उल्लेख है कि आत्मा काल के जन्म से ही ब्रह्मांड में व्याप्त है। वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को आर्वेस्टेड ऑब्जेक्टिव रिएक्शन नाम दिया है। आत्मा से मृत्यु के संबंध के बारे में होमरोफ कहते हैं कि मृत्यु जैसे अनुभव में सूक्ष्म नलिकाएं अपनी क्वांटम अवस्था गंवा देती हैं, किंतु इसके अंदर के अनुभव क्षीण नहीं होते। इसलिए आत्मा केवल शरीर छोड़कर ब्रह्मांड में विलय हो जाती है। इस अवस्था में कई बार रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाने के पश्चात भी जीवित हो जाता है। तो इसका कारण यह होता है कि सूक्ष्म नलिकाएं क्वांटम अवस्था को पुनः प्राप्त हो जाती हैं। जीवन और मृत्यु के बीच के साथ जो घटता है वह मृत्यु का मात्र अनुभव होता है। मृत्यु के बाद क्वांटम सूचनाएं शरीर के आसपास कुछ समय तक मंडराती रहती हैं। इन्हें पूरी तरह नष्ट करने के लिए ही हिंदुओं में अंतिम संस्कार के समय कपाल क्रिया करने का प्रावधान है। अब जरा आत्मा के संबंध में गीता में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश समझते हैं। आत्मा के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा के अस्तित्व को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा की अमरता का यह विज्ञान हमारे ऋषियों ने 5000 वर्ष पहले कैसे किया,
यह भी एक अनुसंधान का विषय है। हालांकि भारतीय दर्शन स्पष्ट रूप से मानता है कि जीवात्मा रूपी ईश्वरीय अंश सभी जीवों में एक समान रूप से विद्यमान है। आत्मा या जीवात्मा का न कोई रंग है न रूप है। आत्मा के संदर्भ में आश्चर्य यह भी है कि आत्मा जिस भी जीव में उपलब्ध है उसको भी यह नहीं दिखती है। इसलिए भारतीय चिंतन में उल्लेख है कि जो जीवात्मा है वह अनेक अनादित्व स्तरों के माध्यम से शरीर से लिपटी हुई है। यही वजह है कि आत्मा की चिंगारी प्रत्येक जीवात्मा में विद्यमान है। फलस्वरूप एक कोशिकीय जीवों की अनायास उत्पत्ति हुई। जैविक विकास की दूरी तय करते हुए यह कोशिका मछली, मछली से कछुआ, कछुआ से वराह, वराह से नरसिंह, नरसिंह से वामन और वामन से पूर्ण स्वरूप परशुराम के रूप में अवतरित होती चली गई। सनातन हिंदू धर्म की दशावतार अवधारणा में जैविक विकास का यही क्रम है, जो डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत से कहीं ज्यादा विस्तृत और तार्किक है। जीवन की इस विकास क्रम को हम पृथ्वी पर रेंगने वाले इल्ली से उड़ने वाली तितली के बदलते स्वरूप में देख सकते हैं। जगत के विकास की प्रक्रिया पंच तत्वों से जीवन की ओर जाती है। जीवन से जीवमानस, जीवमानस से मानवीय प्रज्ञा और इसके बाद आध्यात्मिक मुक्ति, यानी शरीर से प्राण या जीवन के अंश निकल जाना। सृष्टि की आरंभिक अवस्था में जो जल था वह कोई साधारण जल नहीं था, बल्कि इस जल में ऐसे सर्वव्यापी विलक्षण तत्व मौजूद थे जो सृष्टि के निर्माण और मातृत्व की क्षमता रखते थे। उस समय जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी तत्व परस्पर घुले मिले थे। यानी ये तत्व जब सागर की विपुल जल राशि में समवेत थे तब यह जल राशि देवीय चमक की विलक्षण ऊर्जा से अभिभूत थी। तो दोस्तों, यह थी आत्मा की सच्चाई। सनातन धर्म तो पहले से ही आत्मा में विश्वास रखता था, लेकिन अब धीरे धीरे विज्ञान भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो रहा है।